द इम्पॉसिबल रूबिक्स क्यूब मैजिक। अमेरिकन गॉट टैलेंट की परफॉर्मेंस के बाद ये साफ हो गया है कि स्टीवन बंडर जैसा कोई नहीं है जब रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने की बात आती है। तो चलिए देखते हैं किस कमाल के जादूगर ने अपनी परफॉर्मेंस में क्या किया। स्टीवन अपनी परफॉर्मेंस की शुरुआत रूबिक्स क्यूब को छक्के या साइड से मिस करते हैं और फिर तुरंत ही पूरे रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर देते हैं, बस उसे हवा में उछाल के। और आगे वे कंसोल रूबिक्स क्यूब को अपने हाथ में घुमा के सॉल्व कर देते हैं। फिर आगे वो गेस्ट जज रीवा रूबिक्स क्यूब को हाथ में रखने को कहते हैं। फिर वो एक और जज हाइडी को कार्ड दिखा के किसी भी कार्ड को चूज करने को कहते हैं। फिर स्टीवन चूज करे हुए कार्ड का कॉर्नर फाड़ लेते हैं। आखिर में स्टीवन फटे हुए कार्ड के पीस को रूबिक्स क्यूब के कॉर्नर के अंदर से निकाल के सबको हैरान कर देते हैं। तो फिर स्टीवन ने इस लगभग नामुमकिन लग रहा रूबिक्स क्यूब मैजिक को कैसे किया, तो फिर ये रहा इसका सीक्रेट। तो इस ट्रिक के 3 मेजर पार्ट हैं। पहला, उछाल के रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना। दूसरा, हाथ में घुमा के रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना। और तीसरा, रूबिक्स क्यूब के कॉर्नर से फटे हुए कार्ड के पीस को निकालना। यहाँ पर पहला और दूसरा पार्ट रियल है और ये सब स्टीवन के स्केल हैं, और तीसरा पार्ट बस एक इल्यूजन है। तो अब आते हैं इस ट्रिक के पहले पार्ट पे, जहाँ वो रूबिक्स क्यूब को उछाल के सॉल्व कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जब वो जज से बात कर रहे थे तब वो रूबिक्स क्यूब को मिस कर रहे थे। फिर वो मेलबी से पूछते हैं कि रूबिक्स क्यूब हर तरफ से मिक्स है, जिससे मेलबी हाँ कहती हैं। तो जो क्यूब आप यहाँ पे देख रहे हैं वैसे स्क्रैम्बल है, ऐसा कि स्टीवन चाहते थे, क्योंकि स्टीवन ने तो रूबिक्स क्यूब मिस किया था और जाहिर वो उन मूव को जानते थे, इसीलिए स्टीवन कुछ ही सेकंड में रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर पाते हैं। और तो और रूबिक्स क्यूब को छानने से पहले वो सिर्फ कुछ ही मूव दूर थे रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्यूब अपने राइट हैंड से कुछ लास्ट मूव लगा रहे हैं, और आप क्यूब को घूमते हुए भी देख सकते हैं क्यूब को हवा में उछालने से पहले। तो अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि स्टीवन ने आखिरी कुछ मूव इतनी जल्दी कैसे लगाए। वेल, स्टीवन पहले से रूबिक्स क्यूब को हर तरफ जानते थे, कि उन्होंने रूबिक्स क्यूब को अपने हिसाब से स्क्रैम्बल किया था। तो वो यहाँ पे जानते थे कि उसे कैसे सॉल्व करना, और उसे एक हाथ से सॉल्व कर देते हैं। एक हाथ से सॉल्व करना उन लोगों में बहुत ही कॉमन स्किल होता है जो कि टूस्टी पजल से खेलते हैं। और स्टीवन का एक वीडियो पड़ा है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो आखिरी के 7 मूव 1 सेकंड से कम में लगा सकते हैं, और हमने उनके वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आप चाहें तो नीचे जाकर देख सकते हैं। तो अब आते हैं इस ट्रिक के दूसरे पार्ट में, जिसमें वो रूबिक्स क्यूब को अपने हाथ में घुमा के सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर घुमाने से पहले जिस क्यूब को वो अपने हाथ में पकड़े हुए हैं वो पीछे की 3 तरफ से पहले से ही सॉल्व है, जो कि वो ज्यादा से छुपा के रखते हैं और जजेस को सिर्फ 3 अनसॉल्व साइड ही दिखाते हैं। और अगर उन्होंने 6 की 6 तरफ से रूबिक्स क्यूब को सॉल्व किया होता तो वो जजेस को रूबिक्स क्यूब की हर साइड दिखाते। और आखिरी चीज जो उन्होंने करी, बस रूबिक्स क्यूब को घुमा के 3 सॉल्व साइड जजेस को दिखा दी, और सबको लगा कि ये सब असली जादू है। लेकिन फिर भी स्टीवन ने रूबिक्स क्यूब को सिर्फ 3 तरफ से ही कैसे सॉल्व किया। तो जब आपने देखा कि स्टीवन जब जजेस को मिक्स रूबिक्स क्यूब दिखा रहे थे तब वो रूबिक्स क्यूब में कुछ मूव लगा रहे थे, और आप जानते हैं कि रूबिक्स क्यूब को ऐसे कुछ ही सेकंड में सॉल्व करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो यहाँ पर वो एक एल्गोरिथम लगा रहे थे जिससे रूबिक्स क्यूब 3 तरफ से सॉल्व हो जाता है। और इस बात को साबित करने के लिए इनकी ट्रिक के खत्म होने के बाद जब वो रूबिक्स क्यूब के अपर फेस को क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह साइड रूबिक्स क्यूब के अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। और ये रही वो एल्गोरिथम जिससे आप रूबिक्स क्यूब को सिर्फ 3 तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एल्गोरिथम को बताने से पहले ये कुछ की लेटर्स हैं जो बताएंगे कि आखिर में आपको कौन सी मूव लगाने हैं। और यहाँ पर 6 अलग लेटर्स हैं रूबिक्स क्यूब को टर्न करने के लिए, और ये उनके हर साइड को टर्न करने में काम आते हैं। F का मतलब है वो साइड जो सॉल्वर के सामने है, B का मतलब वो साइड जो साइड पीछे है, R का मतलब वो साइड जो राइट में है, L का मतलब वो साइड जो लेफ्ट में है, U का मतलब वो साइड जो ऊपर है, और आखिरी में D का मतलब वो साइड जो नीचे है। वेल, जब जहाँ पर सिर्फ लेटर लिखा हो तब उस करस्पॉन्डिंग साइड को 90 डिग्री क्लॉकवाइज एक बार घुमाना है। और जब कोई लेटर अपोस्ट्रोफी मार्क के साथ हो, जिस मार्क को प्राइम भी कहते हैं, तब उस साइड को 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज एक बार घुमाना है। और जब किसी लेटर के साथ 2 लिखा हो तब उस करस्पॉन्डिंग साइड को 2 बार 90 डिग्री घुमाना है, मतलब उसे एक बार 180 डिग्री घुमाना है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये रही वो एल्गोरिथम जिससे आप रूबिक्स क्यूब की 3 साइड सॉल्व कर सकते हैं। U प्राइम, D, L2, U, B2, D2, B2, D2, L, F प्राइम, U,
डी प्राइम, आर, यू प्राइम, F2, L, F प्राइम और आखिरी में हुआ B प्राइम। तो इस तरीके से स्टीवन ने इस कमाल के जादू को किया। तो अब आते हैं स्ट्रिक के आखिरी पार्ट में, जिसमें स्टीवन रूबिक्स क्यूब के कॉर्नर में से काट के फटे हुए पीस को निकाल लेते हैं। अब जो टग स्टीवन अपने साथ लेके आए थे उसने पूरे 52 कार्ड होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो हाइडी को चूज करने के लिए 15 से 16 कार्ड ही दिखाते हैं, ताकि आईडी इन 15 से 16 कार्ड में से ही किसी एक कार्ड को ही चुने। क्यों? तो वो भी एक ट्रिक थी। तो वो 52 कार्ड का एक डेक होता है और जो 15 से 16 कार्ड स्टीवन आईडी को दिखाते हैं उनके कॉर्नर पहले से ही फटे हुए होते हैं। और इस बात को साबित करने के लिए अगर आप इस फ्रेम को ध्यान से देखें कि स्टीवन जो कार्ड आईडी को दिखा रहे हैं उनके कॉर्नर पहले से ही फटे हुए हैं। तो अब आईडी ने 6 ऑफ डायमंड के कार्ड को चुना। देखिए कि जब वो कार्ड को डेक से बाहर निकालते हैं तब कार्ड का बॉटम दिखाई नहीं देता है, जाहिर है वो उसे सबसे छुपा कर रखते हैं। तो जब वो कार्ड के कॉर्नर को फाड़ रहे होते हैं तब उनके राइट हैंड में कुछ भी नहीं होता है। तो अब आप जानते हैं कि कार्ड का कॉर्नर पहले से ही फटा हुआ होता है। अगर आप उनको कार्ड को फाड़ते हुए देखें तब आप देख सकते हैं कि कार्ड का फटा हुआ हिस्सा कभी बाहर आता ही नहीं है, बस वो दिखाते हैं कि वो कार्ड के कॉर्नर को पकड़े हुए हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो सबको दिखा सकें कि वो कार्ड को गायब कर सकते हैं। और स्टीवन कार्ड को बिना फाड़े भी ये जादू कर सकते थे, लेकिन वो ये इसलिए करते हैं ताकि वो ऑडियंस को चौंका सकें। तो स्टीवन कहते हुए 6 ऑफ डायमंड कार्ड के कॉर्नर को रूबिक्स क्यूब से निकालते हैं। तो इस पार्ट के लिए वो उन 15 कार्ड के कॉर्नर को रूबिक्स क्यूब के एजेस में ऐड के पहले ही डाल देते हैं। और एक 3x3 रूबिक्स क्यूब में 27 स्क्वायर होते हैं, लेकिन उन 6 सेंटर पीसेस को छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनके कोर के साथ जुड़े थे और वो बाहर नहीं आ सकते थे। तो अब सिर्फ 21 स्क्वायर बचे होते हैं, जिसमें स्टीवन के पास मौका था कि वो 21 कार्ड के फटे हुए कॉर्नर को उसमें रख सकते थे। और इसी वजह से स्टीवन आईडी को सिर्फ 15 से 16 कार्ड ही दिखाते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। तो वे स्टीवन याद रखते हैं कि किस एज में 6 और डायमंड का कॉर्नर है, और ये बात कोई भी मान नहीं रखती कि कौन सा कार्ड आईडी चूज करेंगी, क्योंकि फिर वो किसी और एज को निकाल के दिखा देते हैं जिसमें दूसरे कार्ड का कॉर्नर है। आखिर में स्टीवन कॉर्नर को निकाल के इस कमाल के जादू को खत्म कर देते हैं। तो इस कमाल के वीडियो को देखने के बाद आपका ही मन कर रहा होगा कि अपने दोस्तों पर वालों को इस कमाल के बारे में चौंका दें, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नीचे जाके कमेंट करना होगा गेम मी, और इसके बाद आपको मौका मिल सकता है इस कमाल के रूबिक्स क्यूब को जीतने का। और तो इस वीडियो का लाइक टारगेट है 200, तो वो भी कर देना।